राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए लेक्चर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम ये जो आप हमारा फ्रंट पेज का कवर देख रहे हैं जिसमें रुपेश हैंड रिटेन नोट्स साइंस 10th, मतलब ये हम एक डिजिटली नोट्स बना करके इस वीडियो को बना रहे हैं। डिजिटली का मतलब है कि हम जो भी पहले एनसीईआरटी आपको दिखा देते हैं। ये फ़ोन में हमारे एनसीईआरटी बुक है। आप सभी लोगों को एक बार एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड कर लेना है। तो एनसीईआरटी बुक हम डाउनलोड किए हैं, उसी एनसीईआरटी बुक में से हम सारे कंटेंट को रिमाइंड किए हैं, मतलब पढ़े हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। और कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारा ये नोट्स है वो पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ये नोट का फ्रंट पेज का कवर है। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारा चैप्टर है, इसी का हम नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स हम इसलिए बनाए, देख लीजिए, सिर्फ 2 पन्ना में इसका नोट्स है और इसमें आज हम 30 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। पूरा चैप्टर, यानी कि अगर आप पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं या रिवीजन करने के लिए देख रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आज के बाद आपको दूसरा लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। आप लोग को अगर वीडियो लंबा लगता है तो वीडियो का पार्ट 1 15 मिनट का और वीडियो का पार्ट 2 भी 15 मिनट का आ जाएगा, और जिसको कंबाइन देखना है तो वो एक ही लेक्चर में देख सकता है। ये हमारा नोट्स है। अभी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि क्लास 10th का जो साइंस होता है उसमें 3 चीज़ आता है। एक आता है फिजिक्स, एक आता है केमिस्ट्री और एक आता है बायोलॉजी। ये तीनों चीज़ मिलकर क्या बनाता है? साइंस बनाता है। तो जिसमें से हम जो ये पढ़ा रहे हैं वो है हमारा साइंस के अंदर फिजिक्स का पहला चैप्टर। और पूरे साइंस के अंदर देखिए तो शायद 8वां या 9वां चैप्टर होगा, लेकिन फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस चैप्टर का जो नाम है, सबसे पहले नाम में घुसिए। नाम क्या है? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो नाम से यहाँ पर पता चल रहा है कि सबसे पहले हमको किसके बारे में पढ़ना है? प्रकाश के बारे में जानना है। उसके बाद प्रकाश के द्वारा जो घटना है परावर्तन का उसको समझना है, यानी रिफ्लेक्शन का। और उसके बाद हमको समझना है अपवर्तन का। मूल रूप से यही 3 चीज़ को हमको समझना है। तो आइए सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं और नाम के तीनों वर्ड को क्रैक करते हैं। फिर आपको नोट्स से हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी नोट्स चाहिए, ये वाला जो हम बनाए हैं तो हम कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देंगे, या कमेंट में हमारा इंस्टा आईडी का पिन है गोविंद जी करके, उस पर आप लोग हाई भेजिएगा राधे राधे करके, तो हम डीएम में डायरेक्ट भेज देंगे। या जिसके पास इंस्टा नहीं है तो वो कम्युनिटी पोस्ट जाकर चेक कर लीजिए। एज इट इज एचडी में हम आपको पूरा प्रोवाइड करवा देंगे। ये खुद हम अपने हाथ से बनाए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर्ड फॉर बिहार बोर्ड एग्जाम, क्रेडिट रुपेश गांधी, यूट्यूब रुपेश टिप्स वर्ल्ड। तो ये हम अपना हाथ से बनाए हैं, एकदम समराइज करके, और वो भी पूरा डिटेल के साथ। तो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हर रोज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, रोज़ आप देख रहे हैं। थोड़ा सा क्वालिटी इधर उधर हो जाए तो माफ़ करिएगा। चलिए समझते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है या एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप सभी को पता है कि अंधेरा में हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं होता है। अगर प्रकाश होता तो हम किसी वस्तु को आसानी से देख लेते। किसकी मदद से देखते? आँख की मदद से देखते। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी वह वस्तु हमें दिखाई देता है। अगर हमारी आंखों तक प्रकाश किरण नहीं पहुंचेगी तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए आप रात के अंधेरे में उठे, ये आपके हाथ में टॉर्च है और यहाँ पर एक कोई वस्तु रखा है, ऑब्जेक्ट ए रखा है। तो जब आप यहाँ पर टॉर्च बारते हैं, रात को टॉर्च जलाते हैं, तो यहाँ से जो किरण गई है, टॉर्च की किरण जो इस वस्तु पर पड़ा, यहाँ से टकराकर वापस आपकी आंखों तक पड़ती है, तब आप इस वस्तु को देख पाते हैं। अन्यथा रात में अगर आप टॉर्च अपनी आंखों पर जलाएंगे तो आप इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो जिसको देखना होता है उस पर हम क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं, ताकि वहाँ से रोशनी टकराकर हमारी आंखों तक आए, जिससे हम उस वस्तु को और भी अच्छी तरीके से देख पाए। तो प्रकाश का डेफिनेशन यहीं पे याद हो जाना चाहिए कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या जो किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी मूल रूप से क्या हो जाएगा? लाइट इज एनर्जी, प्रकाश एक ऊर्जा है। अब इसके कुछ गुण जान लेते हैं। और यहाँ से 100% एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है। ऑब्जेक्टिव भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, अगर लॉन्ग में घटना आया तो भी वहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखना होता है। तो प्रकाश का जो गुण होता है, पहला, यह हमेशा स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में गमन करता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ
तरंग है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव दे सकता है कि इनमें से कौन अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि दे देगा, प्रकाश दे देगा, दोनों दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब ही होता है कि सीधी रेखा में चलेगा और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट क्रैक हो गए। क्या? कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। और दूसरा, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये पॉइंट को आपको हर हाल में याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और अगर किलो में बोले तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यही होता है इसका मतलब कि प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे हो गया ये तो आपको पता ही है, ये इतना होता है, तो इसको याद कर लीजिए। अगला है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। अपारदर्शी वस्तु का मतलब ही होता है कि जिससे प्रकाश नहीं जाए। तो यहाँ पर जो छाया का डेफिनेशन हो जाएगा कि जब प्रकाश के माध्यम में कोई अपारदर्शी वस्तु, मतलब जिससे होकर प्रकाश नहीं जाए। जैसे देख लीजिए, अभी ये हमारा हाथ है और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? परछाई। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रकाश नहीं जा रहा है, तो इसके क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का एक छाया बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रकाश के रास्ते में आई रुकावट को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो यहाँ से प्रकाश और प्रकाश का गुण आप लोगों को क्लियर हुआ। क्या था प्रकाश का गुण? कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसका मतलब इसका क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है चाल। प्रकाश का चाल क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और अपारदर्शी वस्तु इसके रास्ता में आता है तो छाया बनाता है। अब यहीं पर एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो नोट करके, पूरा फोल्ड में नहीं, यहाँ पर नोट करके इसमें देले है एगो घटना है विवर्तन। क्या देले है? विवर्तन। तो जब जैसे यहाँ से प्रकाश जा रहा है और इसके रास्ते में बहुत छोटा अपारदर्शी आ जाए, बहुत छोटा अपारदर्शी वस्तु, बहुत छोटा कहने का मतलब है कि जिसका प्रतिबिंब नहीं बन सके, बहुत अत्यंत छोटा है। अब मान लीजिए ये रास्ता में आ गए तो इसका प्रतिबिंब बन गया। अब मान लीजिए एक सुई के नोक के बराबर है तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रकाश इसके सामने से गुजरेगा, मतलब इसके किनारे से गुजरेगा। तो इसी घटना को क्या कह दिया जाता है? विवर्तन। तो प्रकाश के रास्ते में आई अत्यंत अपारदर्शी छोटी वस्तु जिनके किनारे से प्रकाश किरण होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? उस घटना को विवर्तन कहते हैं। और याद रखिएगा, प्रकाश किरण अकेले नहीं होता है, बहुत सारा समूह में होता है, इसलिए इसे कह देते हैं क्या? प्रकाश पुंज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रकाश पुंज। यानी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ये सब कॉमन बातें हैं, आप एक बार अच्छे से एनसीईआरटी रीड करिएगा। हमारा पूरा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो यहाँ से प्रकाश का प्रॉपर्टी हम आपको अच्छे से पढ़ा दिए। अब हम लोग का अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का। और चलिए इसको डिटेल में चर्चा करते हैं, बाद में हम आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। फिगर से समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा घटना है प्रकाश का परावर्तन, इसी पर बेस्ड पूरा चैप्टर है। क्या है? इसी पर बेस्ड पूरा चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, तो यहाँ से प्रकाश किरण गया और टकरा कर वापस आ गया, इसी को बोलते हैं परावर्तन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है, टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पर फिगर से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण फिगर है। ये हमारा क्या है? कोई दर्पण है, परावर्तक सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो क्या होता है? प्रकाश की किरण यहाँ से आई, इसी माध्यम में आई और वापस टकराकर इसी माध्यम में लौट गई, इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किरण जिस माध्यम में आई, परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखना है। इसका 2 लॉ था, पहला नियम और दूसरा नियम। अभी दोनों नियम आपको यहीं पर याद हो जाएगा। अभी चलिए दिखा देते हैं आपको। तो पहला नियम कहता है, अभी इतना तो आपको पता है कि जो किरण आएगी, आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आने वाली किरण को आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अब जो गई है, मतलब टकरा कर वापस लौटी है, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो
आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण और जाने वाली किरण को बोलेंगे यानी टकरा कर जो वापस लौटी है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और उसके बीच एक नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल मतलब अभिलंब डालेंगे 90 डिग्री एंगल पर, मतलब ये लंब डालेंगे। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसके बीच डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, मतलब एक ही तल के एक बिंदु पर होते हैं। इसी को बोला जाता है पहला नियम। तो पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी चीज को हम नोट्स में लिख दिए हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन यानी एक ही तल में होते हैं। देखिए ये आने वाली किरण का पॉइंट है और यहाँ से टकरा कर वापस गई उसका पॉइंट है और इसके बीच हम लंब डाल दिए, तीनों एक ही तल में है। तो जो किरण आया वो आपतित किरण, जो टकरा कर गया वो परावर्तित किरण और जो बीच में डाले ये है लंब, या इसी को बोल देते हैं अभिलंब। और जिस बिंदु पर ये कटा है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब है कि यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का क्या है? एक पॉइंट है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को कोण आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये है इसका दूसरा नियम। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। और दूसरा नियम आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो होता है आपतन कोण, कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो कोण आर होता है जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। और यही चीज को हम नोट्स में लिखे हैं। देखिए आपतन कोण यानी कोण आई हमेशा परावर्तन कोण यानी कोण आर के बराबर होता है, ये पहला नियम था। और हमारा दूसरा नियम था आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल यानी एक ही प्लेन में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की रटने की जरूरत नहीं है। समझिए कि जब कभी प्रकाश की आने वाली किरणें दर्पण या परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उससे हम उस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और इसका दो ही नियम है, आप आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण और उसके बीच डाला गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, कोण आई होता है जिसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आर जिसे परावर्तन कोण यानी आर कहते हैं। और यह दोनों हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो यहीं पर हमारा प्रकाश का परावर्तन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब इसको आप नोट करना चाहते हैं तो लिख लीजिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा डिटेल नोट्स का है, देख लीजिए। जब कभी किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या अन्य सतह से टकराकर वापस परावर्तित हो जाती है या वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी देखिए इधर से आया इधर ही टकराकर लौट गया, उसी घटना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन की घटना एक ही माध्यम में कंप्लीट होती है, इसको याद रखना है। दो कोण होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उसके बीच उपस्थित अभिलंब या डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये फिगर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें फिगर हम ऐसे बनाए हैं, अभी जो आपको एक्सप्लेन की है वो फिगर इस तरीके का है, इसी तरीके का तल है। देखिए हम यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स कर सकते हैं या हम PDF आपको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देंगे। तो प्रकाश का गुण और प्रकाश का परावर्तन हमारा खत्म हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है दर्पण, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, एक होता है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में 12th में हमको अच्छे से पढ़ना है, अभी के लिए 10th में हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण। तो इसका डेफिनेशन, तो दर्पण सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है। आप सभी लोग सुने होंगे दर्पण यानी आईना, सही है। तो दर्पण होता है कि ऐसा परावर्तक सतह जो प्रकाश का परावर्तन नियम अनुसार करे या कंप्लीट करे, उसे ही हम क्या कह देते हैं? दर्पण। मतलब इससे क्या होगा? प्रकाश परावर्तित होगा, प्रकाश की किरण क्या होगी? परावर्तित होगी, उसे हम क्या कह देंगे? दर्पण कह देंगे। दर्पण में मुख्य रूप से भूमिका है क्लास 10th के लिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो दर्पण में क्या होता है? परावर्तक सतह होता है। क्या होता है? परावर्तक सतह होता है, उसको क्या बोलते हैं? दर्पण है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा?
गोल होगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा, गोल होगा, उसी को बोलेंगे गोलीय दर्पण। जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, क्या इसका परावर्तक सतह गोल है? नहीं है, तो इसको हम गोलीय दर्पण नहीं बोलेंगे। लेकिन यहीं पर ये दर्पण है, इसका परावर्तक सतह कैसा है? गोल है, वृत्ताकार है, तो इसको हम बोल देंगे कि यह गोलीय दर्पण है। तो समझ गए, गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा, गोल होगा, उसको हम बोल देंगे गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, इसी के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है यहाँ भी, और 12th के ऑप्टिक्स चैप्टर में भी। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ये क्या होता है, दोनों ही एक गोलीय दर्पण का पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। इसको यहाँ से अगर कट करेंगे, इसको यहाँ से अगर कट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा हमारा स्ट्रक्चर। यहीं से बनता है गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फर्क क्या होता है? नाम है क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है। परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। गौर से देखिए तो ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, क्या है? अंदर की तरफ धंसा हुआ है। और ये क्या है? बाहर की तरफ उथला हुआ है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, समझ रहे हैं, अंदर की ओर धंसा हो, और अंदर वाला जो क्या होगा, कलई किया हो, यानी चमकीला हो। चमकीला कहने का मतलब है कि ये प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगा। तो इधर वाला जो पार्ट है ये क्या करेगा? प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगा। यानी कि जो सतह चमकीला है वो परावर्तन नहीं करेगा, परावर्तन इधर से होगा। किधर से होगा? परावर्तन इधर से होगा। किरण जाएगी लौट जाएगी, किरण जाएगी लौट जाएगी। तो अवतल दर्पण का फिगर अगर आपको कोई बोले तो सीधा एक दर्पण बनाइएगा, और इसका जो परावर्तक सतह है, परावर्तक मतलब कि इधर आएगा किरण लौट जाएगा, इधर आएगा किरण लौट जाएगा, और इसका बाहरी सतह के अंदर की सतह क्या करिएगा? कलाई कर दीजिएगा, चमकीला बना दीजिएगा। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, देखिए टेढ़ा यानी धसल है, इसको बोल देंगे अवतल दर्पण। और अगर कोई उत्तर बोले तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उथला हुआ हो, देखिए ये उथला हुआ है ना, ऐसे उथला हुआ है, उसी को बोल देते हैं उत्तल दर्पण। कब? जब इसका भीतरी सतह कलाई किया हो। अब देखिए ये सतह अगर हमने चमकीला कर दिया तो क्या प्रकाश किरण इधर से आएगी तो परावर्तित होगी, टकरा कर वापस आएगी? नहीं, क्योंकि ये चमकीला है। परावर्तक सतह किधर है? इधर है। तो प्रकाश किरण इधर से आएगी तब लौटेगी, यानी इसका परावर्तक सतह उथला हुआ है। और अवतल का क्या था? परावर्तक सतह धंसा हुआ था, ऐसे आ रहा था, और बाहरी सतह क्या था? चमकीला था। आइए 1 मिनट में इस सभी पॉइंट को हम रिवीजन कर लेते हैं नोट्स से, जिसके लिए हम नोट्स बनाए हैं। देख लीजिए अच्छे से। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। परावर्तक सतह अंदर की ओर यानी धंसा होता है, अवतल दर्पण में सभी को पता है। और परावर्तक सतह इसमें बाहर की ओर होता है, सीधा उल्टा याद रखना है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, और उत्तल है, नाम से ये उत्तल यानी उथला हुआ होता है, यानी बाहर की ओर होता है। इसे अभिसारी यानी कन्वर्जिंग दर्पण कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये आपको बताएंगे अभी। और इसे क्या कहते हैं? अपसारी यानी डाइवर्जेंस कहते हैं। मतलब इसे अभिसारी कहते हैं, इसे अपसारी कहते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। कभी कभी एक सिचुएशन में आभासी हो सकता है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, यानी उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे आभासी कहते हैं। और अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है। काल्पनिक को सीधा कहते हैं, वास्तविक को उल्टा कहते हैं। वस्तु से बड़ा भी बनता है, छोटा या बराबर भी बनता है, और इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अभी 6 स्थिति में जब अगले पार्ट में हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहाँ आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, तो क्या है? इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है। इसे अभिसारी कहते हैं, इसे अपसारी कहते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। इसमें केवल आभासी बनता है, जिसे काल्पनिक कहते हैं। वस्तु से बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा? हमेशा छोटा बनेगा। इसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, इसका फोकस दूरी निगेटिव होता है। इस बात को आपको ख्याल में रखना है। उसके बाद हमारा आ जाता है दर्पण सूत्र और R = 2F रिलेशन में। इसको हम अगले पार्ट में करेंगे, तब तक के लिए आप इस पार्ट को देखिए।